हैं भेदभाव होता है और सरकार ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। योगी जी कह रहे हैं रामराज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में। रामराज में भी कहाँ बराबरी थी, रामराज में बराबरी थी। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ था, अब रामराज की बात बोलेंगे ना तो बहुत लंबी। रामराज और मनुस्मृति से मैं नफरत करती हूँ। बाबा साहब ने मनुस्मृति इसीलिए जलाई थी क्योंकि वहाँ पर रामराज की महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा। एक महिला के 5-5 पति, ये रामराज है क्या? रामराज अगर ऐसा रामराज है तो हमें नहीं चाहिए रामराज। हम अंबेडकर राज में खुश है, हमें अंबेडकर चाहिए, अंबेडकर राज चाहिए। तब जाके हम आज इस लेवल पे आए हैं कि हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। नहीं तो महिलाओं को वो हक नहीं था कि पढ़ पाती कि बढ़ पाती कि आगे हमको पहनने का अधिकार नहीं, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं। तो ऐसा रामराज हमें नहीं चाहिए। जी कह रहे उत्तर प्रदेश में बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित है? अभी अयोध्या की घटना ले लो, अभी बिहार की घटना ले लो, आए दिन तो घटनाएं होती रहती। अभी जो है शाहजहांपुर की घटना ले लो, कहाँ बेटियां सुरक्षित है? वो बस में चल रही है तो उन्हें बस में बलात्कार हो जा रहा है। अगर इस कायदा कानून को सख्त कर दें तो बेटियों के साथ कि वर्गीकरण ना लागू हो, तो सरकार तो कह रही है हम वर्गीकरण को लागू नहीं करेंगे। तो अभी उन्होंने फैसला कहाँ दिया है? अभी उन्होंने मोहर लगाई है इस फैसले पे। सिर्फ मुंह से बोल देना, कोई फैसला वापस तो नहीं लिया ना अभी उन्होंने। तो हम लोगों का आरक्षण आक्रोश इसी बात पे है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको वापस ले और उस पर वापस लेकर मोहर लगाए बिल्कुल ऑफिशियली तौर पर। अगर वो आरक्षण खत्म करते हैं तो पहले तो आर्थिक और सामाजिक बराबरी लाए। अगर आर्थिक और सामाजिक बराबरी लाते हैं तो हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक जातिगत भेदभाव होता रहेगा, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे प्रताड़नाएं होती रहेंगी, आरक्षण चलता रहेगा। आरक्षण बाबा साहब ने इसीलिए दिया था कि जब तक हमारी जातिगत भेदभाव जो वो है लेवल पे ना आ जाए तब तक आरक्षण लागू रहेगा। आप कह रहे हैं भेदभाव होता है और सरकार ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। योगी जी कह रहे हैं रामराज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में। रामराज में भी कहाँ बराबरी थी, रामराज में बराबरी थी। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ था, अब रामराज की बात बोलेंगे ना तो बहुत लंबी बात चली जाएगी। रामराज और मनुस्मृति से मैं नफरत करती हूँ। बाबा साहब ने मनुस्मृति इसीलिए जलाई थी क्योंकि वहाँ पर रामराज की वो उस पे वो चल रहा था। महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा। एक महिला के 5-5 पति, ये रामराज है क्या? रामराज अगर ऐसा रामराज है तो हमें नहीं चाहिए रामराज। हम अंबेडकर राज में खुश है, हमें अंबेडकर राज चाहिए, अंबेडकर राज चाहिए। जहाँ सबका साथ हो, महिलाओं का सम्मान हो, युवाओं को रोजगार हो, किसी के साथ जातिगत भेदभाव ना हो, आर्थिक बराबरी हो, सामाजिक बराबरी हो। हम लोगों को आरक्षण से फिर कोई लेना देना नहीं। आरक्षण से तब तक रहेगा जब तक हमारी जातिगत भेदभाव चालू रहेगा, आरक्षण जारी रहेगा। जैसे आप लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं कि वर्गीकरण को नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार ये कह रही है, मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री ने कहा है 80 समाज के सांसदों से कि हम इसको लागू नहीं करेंगे और समाज में हम जिस तरीके से जो चल रहा था वो चलता रहेगा। अगर ये वर्गीकरण की बात करते हैं तो हमारे SC ST OBC के भी लोग संसद में बैठे हैं, तो उन पर भी तो होना चाहिए। वो आरक्षण क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? वो आरक्षण क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? ये जब हमारे लोग बैठकर वहाँ संसद में बैठकर हमारे लिए बोल नहीं पा रहे तो हमें लगता है कि वो आरक्षण फिर खत्म कर देना चाहिए ना। आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रही हैं? मैं भी यही सोच रही हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये अपना वापस ले। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमारे लिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बच्चों को कोटे से जो नौकरी कहते हैं, कोटे से नौकरी, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही हैं। तो हम जहाँ पे बच्चों की सीटें हैं, पेपर आउट ना होके नौकरियाँ मिले बराबर बच्चों को। अच्छा, अगर आप सरकार बात नहीं मानती तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग उतरेंगे, सड़कों पे उतर आए हैं, सड़कों पे उतरेंगे। पूरा परिवार हमारा आया हुआ, देख रहे हैं कितनी गर्मी हो रही, बारिश हो रही, लेकिन हम लोग अपने अधिकार और हक के लिए लड़ जाएंगे। और आज हमारा यही आक्रोश इसीलिए है कि हमारे हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। बैठे बैठे हमारे हक अधिकार, जो बाबा साहब ने कितना आंदोलन किया, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, तब जाके हम आज इस लेवल पे आए हैं कि हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। नहीं तो महिलाओं को वो हक नहीं था कि पढ़ पाती कि बढ़ पाती कि आगे हमको पहनने का अधिकार नहीं, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं। तो ऐसा रामराज हमें नहीं चाहिए। क्या सोच रही हैं आप, अगर यह जो धरना प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा है, इसके बाद भी सरकार बात नहीं मानती है और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का सरकार वापस नहीं लेती है, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या रास्ता है आपके पास? देखिए, पहले तो जो कोर्ट का फैसला है इसको वापस लेना चाहिए। अगर नहीं वापस लेते हैं
तो सारे लोग जल आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे। भाई अपने हक अधिकार के लिए दुनिया लड़ती है। कहने का है हम लोग 85% हैं, मगर हक अधिकार ख़त्म किए जा रहे हैं। पर लोगों से अपील करेंगे कि सड़कों पे निकलें अपने बच्चों की और बेटियों की सुरक्षा के लिए। क्यों सुरक्षा भी तो नहीं मिल रही है, कहाँ सुरक्षा मिल रही है? जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का नारा है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितनी बेटियाँ सुरक्षित हैं? आए दिन उन लोगों के साथ अत्याचार बलात्कार हो रहा है, कहीं कोई सुनवाई हो रही है? क्या किसी को कड़ी से कड़ी सजा मिल रही है? नहीं मिल रही है। क्या हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही है। ये सब चीज़ अगर सरकार कर देगी तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप लोग जैसे धरना प्रदर्शन में हैं, इसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी धरना प्रदर्शन पे हैं। उन लोगों का आरक्षण की जो लूट हुई है और कोर्ट के फैसले के बाद अभी नियुक्ति नहीं मिल रही, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वो भी आप लोगों के परिवार के बच्चे हैं। वो भी परिवार के बच्चे हैं, उनको मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। वो उनका हक है, अधिकार है, जो है सरकारें छीन रही हैं। अगर हक अधिकार इस तरीके छीनते रहेंगे तो हम लोग सड़कों पे उतरते रहेंगे, भले हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ जाए, अपनी जान गंवा देंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि छीन रहे हैं, हक आपका दे नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ योगी जी कह रहे हैं रामराज चल रहा है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है? आप तो देख रहे हैं, अन्याय तो खुलेआम हो रहे हैं। आजकल युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर हमारे दलित समाज की बेटियां पढ़ लिख कर के डॉक्टर बनेंगी, उनका एक सपना होता है, माँ बाप का सपना होता है कि मेरी बेटी और बेटा नाम रोशन करेगा। आप यहीं बंगाल की ही घटना ले लीजिए, जहाँ की एक मुख्यमंत्री महिला ही है। उस बच्ची के साथ कितना घिनौना अपराध हुआ है। डॉक्टर साथ ट्रेनिंग के दौरान थी, उसके साथ 25 लोगों ने बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। कहाँ से लोग सुरक्षित हैं? लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिख करके अच्छे इंसान बन जाएंगे, लोगों की देख रेख करेंगे, अपने बराबर का समाज का योगदान रहेगा हमारा। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित है? अभी अयोध्या की घटना ले लो, अभी बिहार की घटना ले लो, आए दिन तो घटनाएं होती रहती। अभी जो है शाहजहांपुर की घटना ले लो, कहाँ बेटियाँ सुरक्षित है? वो बस में चल रही है तो उन्हें बस में बलात्कार हो जा रहा है। अगर इस कायदा कानून को सख्त कर दें तो बेटियों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। पर हम ऐसी मांग करते हैं कि हमारे जो है समाज की, क्या 100% समाज की महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए। सुरक्षित होनी चाहिए, महिलाओं की बात है। आइए पीछे ज्ञापन आप देख सकते हैं दिया जा रहा है। देश में इस धरने के बाद और ये आरक्षण के मुद्दे के बाद क्या राजनीतिक करवट होगी और क्या सामाजिक रूप से परिवर्तन आएगा, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव है, चाहे वह महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे वह हरियाणा की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बात कर लें या झारखंड की बात कर लें। फिलहाल 2 राज्यों का चुनाव घोषित हो चुका है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। उपचुनाव भी है उत्तर प्रदेश में और केरल में भी और कई राज्यों में है। तो इस फैसले का असर क्या इन चुनावों में दिखाई देगा और सामाजिक रूप से क्या अंतर दिखाई देता है, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।